समय है हमारे भारतवर्ष की प्रसिद्ध प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। और इस समय यह आई हुई हैं गोरखपुर जनपद के बांसगांव कस्बे में स्थित प्रसिद्ध माँ दुर्गा के मंदिर पर। यहाँ की क्या मान्यता है और यह यहाँ दर्शन करने आई हैं, यहाँ आके इनको क्या महसूस हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका गोरखपुर जनपद में बांसगांव की धरती पर। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा घर है तो मुझे स्वागत की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नवमी है, सो सबको नवमी की शुभकामनाएं। और मेरा मानना है कि शक्ति का स्वरूप माँ दुर्गा है। इस देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और हर महिला में कहीं ना कहीं माँ का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। और उनका जितना आदर सम्मान और सुरक्षा हो, यही एक खुशहाल देश बनाएगा। इसी की मैंने प्रार्थना करी। मैंने सबकी सुख और शांति की प्रार्थना करी, सबके अमन चैन की प्रार्थना करी और प्रार्थना करी कि आधी आबादी को उनका हक ज़रूर मिले। मैम, नारी सशक्तिकरण की हमारे देश में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। आप एक प्रमुख राजनीतिक दल में एक प्रमुख पद पर हैं, वहाँ रह के अभी आपको ऐसा क्या लग रहा है, क्योंकि आप एकदम इस ज़मीनी स्तर से हर एक हकीकत से वाकिफ़ हैं, कि अभी हमारे समाज में नारियों के मुद्दे पर या विषय पर कितना और कार्य करने की ज़रूरत है? बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आधी आबादी को उनका हक ऐसे दिया जाता है कि जैसे कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहा हो। मुझे लगता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरे जैसी महिलाएं और अन्य महिलाएं जब आगे आती हैं तो ज़रूर नारियों का प्रतिनिधित्व होता है। उनकी दबंगई से जमकर और पुरजोर तरीके से उनके हक की बात होती है। आज मैं यहाँ आई और मुझे ऐसा लगता है इस मामले में पूर्वांचल बहुत अलग है। पूर्वांचल में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहती है, घर चलाने में भी, राजनीति में भी, नीति निर्माण में भी और घर के डिसीजंस में भी वो बहुत ज़रूरी है। ये मेरी छोटी सी भतीजी है और ऐसी बच्चियों को आगे बढ़ाना ही राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। जब ये लोग राजनीति को देखती हैं, या मेरी भाभी हैं जो यहाँ पर नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, जब ऐसे लोगों को आप राजनीति में देखते हैं, ऐसा ही सशक्तिकरण महिलाओं का होना चाहिए जहां पर उनकी आवाज, उनके मुद्दे, उनकी जरूरतों की बात हो। फासला तय किया है देश ने आज़ादी के 76 सालों में, लेकिन बहुत बड़ा फासला भी तय करना बाकी है। आधी आबादी को उनका हक ऐसे दिया जाता है जैसे पुरुष प्रधान समाज हमारे ऊपर एहसान कर रहा हो। ये हक है और ये हम लेकर रहेंगे। सुनने में थोड़ी तीखी बात लगती है, लेकिन बांसगांव का खून है तो तीखी तल्ख बात करनी भी चाहिए। कोई बात नहीं। एक और प्रश्न आता है निकल के, भारतीय संविधान नारियों को एक अधिकार देता है कि आप प्रतिनिधित्व कर सकती हैं किसी भी विभाग में, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। लेकिन अमूमन जो निचली स्तर पे, गाँव में, पंचायत, क्योंकि हमारा जो संविधान पंचवर्षीय योजना के कारण विकास करता है, तो जो पंचायत स्तर पे देखा जाता है कि जब महिलाओं का प्रतिभाग तो मिल जाता है, प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मॉनिटरिंग पुरुष के द्वारा की जाती है। इस पर अभी आपको क्या लगता है कि अभी इस पर कितना काम होना बाकी है? हमारी आज़ादी को 76 साल हुए हैं और आज हमारे संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि 15 लाख निर्वाचित आप जैसी महिला सदस्य हैं। हर बार जब कोई क्रांति आती है तो शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कतें होती हैं। शुरुआत में ज़रूर कोई पुरुष प्रधानपति बनता है, ज़रूर कोई पुरुष फाइल को देखता है, लेकिन इनके जैसी महिलाएं जो घर भी संभाल रही हैं और जो जाकर दफ्तर भी संभाल रही हैं, मुझे लगता है कि बात बदलेगी और बात बदल रही है। आज से 10 साल पहले बहुत अलग अंतर था, आज वो अंतर काफ़ी कम हुआ है। आने वाले वक्त में जब स्वाति जैसी बच्चियां कमान संभालेंगी तो और कम होगा। मुझे ऐसा लगता है लगातार परिवर्तन होना ज़रूरी है। परिवर्तन हो रहा है। हमें अपने संविधान का, अपने कानून का, अपने नीति निर्माताओं का, अपने देश के स्वाधीनता संग्राम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पहले दिन से महिलाओं को सहभागी माना। हमें इक्वल अधिकार है वोट का, हमें इक्वल अधिकार है प्रतिनिधित्व का। और जो पंचायती राज में राजीव जी ने आरक्षण किया 33% महिलाओं का, जो कुछ राज्यों में 50% तक भी है, उसके चलते 15 लाख निर्वाचित सदस्य हैं। आप इनसे पूछिए इनकी चलती है, इनके पति की चलती है। हर महिला सशक्त है, महिला अपनी चलाती है। परिवर्तन होते होते वो बयार बदलेगी और बयार खूब कस के बदल रही है। जाते जाते बस एक बात, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनावों का बयार बहना शुरू हो गया है। क्या लगता है, कांग्रेस कमबैक करने जा रही है? मुझे बिल्कुल लगता है कांग्रेस कमबैक करेगी और अपने वचन पर करेगी, अपनी नीति पर करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में बात बेरोजगारी पर, बात महंगाई पर, बात आर्थिक असमानता पर। मैं एक महिला हूं और आज नवरात्र के दिन जब मैंने माँ दुर्गा का दर्शन किया तो मैंने एक
एक अर्जी मां के सामने रखी कि मणिपुर में जिस तरह से नग्न औरतों को घुमाया गया, ईश्वर न करे इस देश में किसी बच्ची किसी महिला के साथ वो हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की राजनीति बदलने की जरूरत है और बिल्कुल परिवर्तन के लिए देश भी तैयार है, परिवर्तन के लिए युवा तैयार है, परिवर्तन के लिए हर वो व्यक्ति तैयार है जो बेरोजगारी से महंगाई से जूझ रहा है। आपने हमारी टीम से